हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से सीटेट को ध्यान में रखते हुए आज क्षेत्रमिति के तहत पार्ट 2 जारी करते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे सूत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके पहले मैं वृत्त के बारे में कुछ बातें करूंगा। तो आइए देखते हैं। वृत्त एक ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल घिरा हुआ क्षेत्र होता है और जिसमें किसी भी तरह का कोना नहीं पाया जाता है। यह आपका वृत्त है, ध्यान दीजिएगा। और यह जो आपका वृत्त है यह उसका कहलाता है केंद्र, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या। और इसी वृत्त के केंद्र से होकर एक परिधि से दूसरी परिधि जाती है, उसे हम लोग कहते हैं। किसी भी व्यास में 2 त्रिज्या होता है, यानी यहाँ से व्यास बराबर लिख सकते हैं 2r, 2 गुने त्रिज्या। और किसी भी वृत्त का अगर व्यास दिया रहे और आपको त्रिज्या निकालना रहे तो सिंपल फार्मूला चलाइएगा, व्यास बटे 2 का आप फार्मूला चलाएंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ दिया गया है, जैसे लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें। इस तरीके से क्वेश्चन आपको डाला जाता है। तो गौर कीजिए कैसे बनाएंगे। आप सभी को पता है कि वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप जानते हैं कि परिधि में वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी आपका 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कहेगा सर फार्मूला तो हमें पता नहीं, तो कैसे बनाएंगे? तो आप पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसे मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 7 पावर 2, यानी 22/7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिएगा, 144। और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है इसे क्या होता है? वर्ग। तो यहां से आप इसको आसानी से बना लेंगे। गौर कीजिएगा, अगर इसमें व्यास निकालने के कहता, वृत्त का व्यास ज्ञात करें, तो व्यास बराबर कैसे निकालते? तो व्यास बराबर फार्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो जब भी आपको वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, आपको क्षेत्रफल पूछे, परिधि पूछे, तो आप इस फार्मूला से निकालेंगे। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि वृत्त की व्यास दिया गया है, वृत्त की व्यास दे दिया है कितना? मान लीजिए कि वृत्त की व्यास दे दिया है आपका 14 सेंटीमीटर है। तो क्या क्या निकालना है? त्रिज्या, उसके बाद क्षेत्रफल या परिधि एवं त्रिज्या निकल जाएगा, परिधि निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और डाल सकता है, एक चक्कर में लगाई गई अगर दूरी पूछे, इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, समझिए। कोई भी वृत्त है, व्यास दिया है 14, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है व्यास बटे 2। तो व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर बटे 2, यानी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, यही ना। वृत्त की अगर परिधि पूछे, देखिए एक बार वृत्त एक चक्कर लगा लेगा तो कितने के बराबर लगाएगा? वृत्त के परिधि के बराबर। तो वृत्त की अगर आपसे परिधि पूछे या एक चक्कर में लगाई गई दूरी आपसे पूछता है, तो आप सिंपल फार्मूला लगाइएगा, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, 2 गुने 22/7, आर का मान कितना है? 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान कितना है? 7, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं कुछ ठोस आकारों का आयतन संबंधी सूत्र कैसे निकालते हैं।
देखिए, अगर आप आयताकार दो चित्र लेते हैं और आप इसे इस तरीके से मिलाते हैं तो यह आपका घनाभ का निर्माण हो जाता है। घनाभ का अगर हम बात करें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3D होता है, 3 बीमीय होता है। अगर किसी घनाभाकार अगर आपको घनाभाकार कमरे अथवा संदूक का आयतन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो इसके लिए हम लोग सीधा फॉर्मूला चलाते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और अगर इसका मात्रक देना हो तो घन इकाई देंगे। आयतन का हमेशा घन इकाई होता है। दूसरी बात, अगर ये आयताकार है, अगर आपने वर्गाकार ले लिया, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। और यह जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है इसको हम कहते हैं घनाकार। यह घनाभाकार और ये हो जाएगा आपका घनाकार। घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है? मान लीजिए ए है तो सब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी घनाभ जो होता है आयताकार और घन जो होता है वर्गाकार। तो किसी घनाकार वस्तु का आयतन निकालना हो, वस्तु का आयतन निकालना हो तो इसका होता है फॉर्मूला भुजा टू द पावर 3 घन इकाई। अब कोई वस्तु गोलाकार है यानी गोला है, तो गोलाकार वस्तु का आयतन निकालना हो, गोलाकार वस्तु का आयतन निकालना हो तो होता है इसका फॉर्मूला गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई। उसके बाद देखिए, बहुत सारे सिक्कों को जब इकट्ठा कर दीजिएगा तो अब बन जाता आपका बेलन, और दोनों सेंटर को मिलाइए, ये हाइट हो जाएगा और यह जो होगा आधा यहाँ तक, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो बेलनाकार वस्तु का आयतन बराबर, बेलनाकार वस्तु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो ये सारा जो है आपका यह फॉर्मूला आपको काम देगा, नहीं किसमें? क्षेत्रमिति बनाने में। अगर आपको सूत्र याद नहीं रहते हैं, कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा प्रश्न आसानी से बने तो सबसे पहले इन सूत्र को तो आप नोट कर ले, और उसके बाद एक काम कीजिए, अगर आप वीडियो बहुत देर से देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और चैनल लर्नर एज वाई VRP जो आपको सेवा दे रही है, आपका परिवार, नए व्यूअर्स को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो फिर आगे लेकर आता हूँ बेहतरीन सूत्र के साथ, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दिया जाए, त्रिभुज जो होते हैं वह
भुजा के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में जानिए। एक होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसे हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के नाम से। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वह कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। और अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें 3 भुजा होते हैं, इसीलिए 3 गुने क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। तो अभी हम लोग भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज देखे। एक त्रिभुज होता है जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके 2 भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन एक भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको करना पड़ेगा, इधर आधार के बीचों बीच यहाँ से लंब डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? लंब। अगर इसका हम नाम रख दे ABCD इस तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा इसमें AB जो है किसके बराबर है? AC के। कोण B जो है किसके बराबर है? कोण C के बराबर है। कोण B जो है कोण C के बराबर है। करेक्ट है। दूसरी बात, एक और चीज होता है, अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, सम माने बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो 1/2 गुने आधार क्या है इसका? BC, और गुने शीर्ष लंब कहिए, ऊंचाई कहिए, ऊंचाई आप देख सकते हैं AD वर्ग इकाई। और अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो ज़्यादा कष्ट नहीं करना है, सभी भुजाओं का क्या निकालिएगा? योग निकाल दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। एक होता है आपका जिसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी कोई भुजा जो है बराबर नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का अगर आपको अर्ध परिमिति निकालना हो, क्या निकालना हो? अर्ध परिमिति। A के सामने वाला छोटका A, B के सामने छोटका B और C के सामने छोटका C, ये होता है अगर ये आपका विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमिति निकालना, अर्ध परिमिति निकालना हो तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सभी भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताया जाए बच्चे लोग, ठीक है। एक त्रिभुज और बात कर लेते हैं। अगर त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज हो जाए, समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए अगर, तो ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो 1/2 गुने आधार और गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई वर्ग इकाई। और अगर इसका परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लिया जाए। तो देखिएगा हम लोग बात कर रहे थे
सूत्र की, आज उस सूत्र के आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी जो फॉर्मूला है उसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए, सफल और असफल के बीच थोड़ी सी अंतर होती है। जिस काम को असफल लोग छोड़ देते हैं, सफल लोग उसको छोटा नहीं समझते, नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं और वह है समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। देखिए, समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह क्या होती है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं में से एक युग्म, एक जोड़ा, दोनों नहीं, एक जोड़ा जो होता है समलंब क्या होता है? समानांतर। जैसे यह जो है इसके समानांतर है नहीं, लेकिन यह तो इसके समानांतर नहीं है, तो एक युग्म समानांतर होता है। दूसरी बात, वैसा चतुर्भुज जिसके एक जो युग्म, यानी देखिए यह जो है इसके समानांतर है कि नहीं है, लेकिन क्या यह इसके समानांतर होगा? यह तो जाएगा तो बाद में ऐसे मिल जाएगा। और समानांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती और बीच की दूरी हमेशा बराबर होती। क्या इसके बराबर होगा? देखिए बीच में बड़ा हो जाएगा। तो यह है समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको करना पड़ेगा, सूत्र को दिमाग में लाना पड़ेगा, नहीं तो समलंब चतुर्भुज का अगर आपको निकालना क्या हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, नहीं, और गुने ऊंचाई, और वर्ग इकाई तो रहेगा ही। समझ रहे बच्चे लोग? अब सम चतुर्भुज की भी बात कर ले। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समानांतर हो लेकिन एक भी कोण समकोण नहीं हो, वैसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। सम माने बराबर, नहीं, और चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण नहीं होता है, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें 2 विकर्ण भी हो सकते हैं इस तरीके से, नहीं। तो आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को, नहीं तो विकर्णों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणनफल हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर सम चतुर्भुज की भुजा निकालना हो, सम चतुर्भुज की भुजा निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण के स्क्वायर का अंडर रूट निकलता है। ठीक है, लेकिन एक और चतुर्भुज आता है जिसका नाम है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? समानांतर होती है, नहीं। तो समानांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो सिंपल फॉर्मूला लगाइएगा, आधार और गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, यह आपका आधार हो जाएगा, यह आपका ऊंचाई हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।
तो सारे फार्मूला को आपको करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग घन और घनाभ और बेलन शंकु के बारे में, उसके बाद अर्धगोला के बारे में, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतज़ार अगले वीडियो का। तो फिर आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर लेकर आता हूँ एक और बेहतरीन क्लास जो मिलेगा पार्ट 3 में। तब तक आप एक काम करके जाइए, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर एक और वादे के साथ कि लेकर आता हूं बहुत जल्द एक और वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।